सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य कारिका कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। सांख्य कारिका के हम प्रथम कारिका दुख त्रय अभिघाता जिज्ञासा तद अभिघात के हेतु दृष्टे सापार्था चेत नैकांता अत्यंततो भावा, इस प्रथम कारिका पर विचार किए थे, जिसके माध्यम से आचार्य ने कहा कि जो तीन प्रकार के दुख हैं, तीनों प्रकार के दुखों से प्रत्येक प्राणी संतप्त है, और यदि दुखों का संयोग हमारे जीवन में है तो उन दुखों का हटाने का प्रयत्न करना चाहिए, और यह जिज्ञासा करनी चाहिए, यह चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये दुख किस प्रकार से हट सकते हैं, किस साधन से हट सकते हैं, कौन सा अनुष्ठान करें जिससे ये दुख हट सके। ये करना ही चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। इस पर कोई यह कहे कि इसमें सोचने की, चिंतन करने की क्या बात है, लोक में प्रसिद्ध हैं, लौकिक सामग्री हैं, लौकिक उपाय हैं, औषधि कंचन कामनी आदि के संयोग से, उनके अपने जीवन में उपयोग से हम इन दुखों को हटा लेंगे। इसमें आपके एक नया शास्त्र जो तत्वज्ञान के रूप में आप कथन कर रहे हैं कि एक तत्वज्ञान है, सम्यक ज्ञान सांख्य है, कि उस तत्वज्ञान जिसमें प्रकृति पुरुष के अन्यथा ख्याति आगे बताएंगे, उन प्रकृति पुरुष के अन्यथा ख्याति रूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान से ये समस्त दुख हट जाएंगे। ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है। तब इसमें आचार्य ने कहा है कि दृष्टे सापार्था चेत, यदि कोई कहे कि दृष्टि उपाय से ही हम इन समस्त दुखों को हटा लेंगे, आपके तत्वज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो महर्षि ने कहा कि दो समस्याएं हैं। लौकिक उपायों से दुखों को मतलब तीनों प्रकार के दुखों को मिटाने में समस्या यह है कि इसमें निश्चितता नहीं है कि हट ही जाएंगे, इनका हम अनुष्ठान करेंगे, इनको अपने जीवन में धारण करेंगे तो ये हट ही जाएंगे, ऐसा 100% नहीं कहा जा सकता। यदि कोई ऐसा कह भी दे तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि वो जो दुख हट गया अब कभी नहीं आएगा, सदा सर्वदा के लिए सारे दुखों का अत्यंत अभाव हो जाए, यानी कि वो कभी अब हमारे जीवन में न आए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए दो समस्याएं हैं। लौकिक उपायों से, औषधि कंचन कामनी आदि के उपयोग से यदि हम दुखों को हटाएं तो निश्चितता नहीं है, और निश्चितता भी यदि है तो फिर नित्यता नहीं है। तीनों कालों में दुख हट जाए, सदा सर्वदा के लिए वह जीवन में कभी आए ही नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस कारण से महर्षि ने कहा कि लौकिक जो उपाय हैं वह उपाय तीनों प्रकार के दुखों से सदा सर्वदा के लिए हटाने में साधन नहीं बन सकते, वो समर्थ नहीं है। तात्कालिक रूप से तो हटा सकते हैं, कुछ देर के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, कुछ दिनों के लिए तो हम इनका प्रयोग करके दुखों से बच सकते हैं, लेकिन सदा सर्वदा के लिए इन दुखों से बचा नहीं जा सकता। और जो कुछ गंभीर दुख हैं, गंभीर समस्याएं हैं इस जीवन की, जरा, मृत्यु, इनका कैसे होगा, इनको कैसे हटाएगा? कोई भी व्यक्ति लौकिक उपाय से क्या जरा को हटा सकता है? बुढ़ापा को हटा सकता है? नहीं हटा सकता। मृत्यु को हटा सकता है? नहीं हटा सकता, सब मरेंगे। तो फिर इन लौकिक उपाय, लौकिक साधनों की निस्सारता सिद्ध हो जाती है कि ये उस प्रकार से सार्थक नहीं है, समर्थ नहीं है कि ये तीनों दुखों को तीनों कालों में सदा सर्वदा के लिए हटा दें निश्चित रूप से। ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए जब नहीं कहा जा सकता तो तत्वज्ञान की बात सार्थक हो जाती है कि भाई
लौकिक उपाय से यदि कोई सोच रहा है अपने समस्त दुखों को हटाने का, वो नहीं हट सकते हैं। तात्कालिक रूप से तो हट सकते हैं, लेकिन क्या हम तात्कालिक उपचार करना चाहते हैं? कोई भी व्यक्ति दुखों का तात्कालिक उपचार नहीं करना चाहता है, परमानेंट इलाज चाहता है, सदा सर्वदा के लिए हट जाए, यही इलाज चाहता है। और इलाज की विधि भी यही है, इलाज का स्वरूप ही यही है कि सदा सर्वदा के लिए हट जाए, नहीं कुछ दिनों के लिए, जैसे एलोपैथी में होता है, कुछ देरों के लिए हटा देते हैं फिर आ जाते हैं दुख। वो कोई इलाज नहीं है, उसकी अपेक्षा आयुर्वेद में परमानेंट है। तो उस प्रकार से जो इलाज तो वो है कि जो परमानेंट है, सदा सर्वदा के लिए कभी ना होवे, वही इलाज है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तत्व ज्ञान के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है जिसके माध्यम से सदा सर्वदा के लिए इन दुखों को हटाया जा सके। इसलिए आचार्य ने कहा कि पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसेत जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संशय। कि ये जो पंचविंशति तत्वज्ञ जो हो गया, आगे बताएंगे 25 तत्वों का जिसको ज्ञान हो गया ठीक ठीक, वह चाहे कहीं भी हो, किसी आश्रम में हो, चाहे जटी हो यानी कि वानप्रस्थी हो, मुंडी हो, सन्यासी हो, अथवा सिखी ब्रह्मचारी हो, किसी भी आश्रम में हो, मुच्यते नात्र संशय, वह मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये 25 तत्वों का तत्व ज्ञान जिसको हो गया, वो चाहे किसी भी आश्रम में रहे, कहीं भी रहे, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, कहीं भी, किसी देश में हो, किसी काल में हो, उसके मुक्ति में कोई संशय नहीं है। यानी कि ये जो 25 तत्वों का तत्व ज्ञान है, वह दुख को सदा सर्वदा के लिए निरस्त कर देता है, यहां तक कि जरा, व्याधि और यह मृत्यु को भी हटा देता है। इसलिए दृष्ट उपायों की अपेक्षा ये जो अदृष्ट उपाय हैं, यानी कि तत्व ज्ञान रूपी जो उपाय महर्षि कथन करने जा रहे हैं, वही सार्थक है। तो जब दृष्ट उपाय को निस्सारता, निरर्थकता जब दिखा गई, तो व्यक्ति जो है सोचने पर थोड़ा विवश हो ही जाता है कि बात तो सही कह रहे हैं। दृष्ट उपाय से हम यदि सोच रहे हैं कि सदा सर्वदा के लिए दुखों से बच जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। तो समान रूप से, सहज रूप से अंदर भावना उठेगी कि भाई तब एक बार इनको भी सुन ले। जब जान गए, समझ लिए और अनुभव कर लिए, कर ही रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति इनको, इनके निस्सारता को देखता है, निरर्थकता को देखता ही है, परमानेंट नहीं हो पाता। इससे हो भी जाए तो जरा और मृत्यु को हटाया नहीं जा सकता। तो स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार से आचार्य कहते हैं, महर्षि कहते हैं, तो एक उत्कंठा बनती है कि था इनका भी सुन ले। लेकिन जब तक से आपको ये हमारे अंदर रहता है कि नहीं, इसको सुनने की आवश्यकता नहीं, हम इसी से कर लेंगे, तो उनको बता दिया कि देखो भाई, इनमें ये समस्या है, इसे हटाया नहीं जा सकता। तब सहज में होगा कि भाई तो फिर बताइए क्या है, थोड़ा सुनने में रुचि बनेगी। लेकिन फिर भी व्यक्ति कहता है कि नहीं जी, हम जो है आपके तत्व ज्ञान की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि तत्व ज्ञान में आप यही कहेंगे कि जो है इंद्रियों को विषयों से दूर रखो, ऐसा करें, ऐसा करें, अपने इंद्रियों मन को संयमित करें। ये सब बहुत झंझट का काम है और ये बहुत दुरूह है, कष्ट साध्य है। तो हम ऐसा कोई आराम वाला काम करेंगे जिससे हट जाए, और हट ही जा रहे हैं तो हम कोई दूसरा उपाय सहज वाला खोजेंगे। आपके वाले तो थोड़ा कष्ट साध्य है, इंद्रिय मन को संयमित रखकर तपमय जीवन जीना, ये सब तो जो है थोड़ा कष्ट साध्य है। तो चलो ठीक है, दृष्ट उपाय नहीं है, दृष्ट उपाय से इन तीनों प्रकार के दुखों को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन अदृष्ट उपाय यानी कि वैदिक उपाय से तो किया जा सकता है। वैदिक उपाय का मतलब होता है यज्ञ आदि के माध्यम से, हवन यजन पूजन आदि के माध्यम से हम हो सकते हैं। उसके लिए शास्त्रों में वर्णन है कि यज्ञ आदि के माध्यम से, हवन आदि के माध्यम से व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर लेता है। तो उस प्रकार से हम उन्हीं को कर लेंगे, क्योंकि उसमें ऐसी कोई विधान नहीं है इस प्रकार से कि इंद्रिय संयम रखना है, तपमय जीवन जीना है, भोग विलास से दूर रखना है, इसमें तो वहाँ ऐसा नियम नहीं है। उसके अपने नियम है, देवता, द्रव्य और मंत्र, उसके माध्यम से उन तीनों का विनियोग करके और हम
एक धर्म का संस्कार बना लेते हैं और फिर वो अगले जन्म में जो हमारा अच्छा स्वर्ग में जो है वो प्रदान कर देता है, तो हम सुखी हो जाते हैं। फिर जो है वहाँ हम सब प्रकार के दुखों से दूर हो जाएंगे, ऐसी व्यवस्था है शास्त्र में। तो चलो लौकिक उपाय नहीं, लेकिन वैदिक उपाय से तो हो सकते हैं। यानी कि वेद में जो कहा उपाय अग्निहोत्र आदि के माध्यम से तो हो सकते हैं। तब उसके लिए महर्षि ने कहा दूसरे कारिका में, दृष्टवदानुश्रविकः सहि विशुद्धि क्षयातिशय युक्तः तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। कह रहे हैं कि दृष्टवद अनुश्रविकः, अनुश्रयते इति अनुश्रविकः वेदः, जो पीछे से सुना जाता है, आचार्य पहले बोलता है और पीछे से शिष्य उसको सुन करके याद करता है, इसलिए वेद को अनुश्रव बोलते हैं। अनुश्रव, तो अनुश्रूयते इति अनुश्रवः वेदः तत्र भव अनुश्रविकः। तो जो अनुश्रव है यानी कि वेद है, और वेद से जो कथित है वो अनुश्रविक है, वैदिक है। अनुश्रविक मतलब वैदिक। तो कह रहे हैं कि वैदिक अनुष्ठान को करके, वैदिक अनुष्ठान का मतलब केवल कर्मकांड वाला भाग यहाँ पर समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रसंग वैसा ही है। क्योंकि वेद में यदि वैदिक दृष्टिकोण से उस प्रकार से अर्थ निकाले तो पूरा वेद ही निरस्त हो जाएगा। पूरा वेद का यहाँ पर खंडन नहीं है, वेद के केवल कर्मकांड भाग का यहाँ पर खंडन है, उसी को वैदिक शब्द से कहा जाएगा। क्योंकि यदि पूरा ही खंडन कर देंगे तो फिर तत्व ज्ञान भी जो है वैदिक है। तत्व ज्ञान का उपदेश वेद में किया गया है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते। इस प्रकार से वहां पर तत्व ज्ञान की बात है। तो पूरे यदि वैदिक उपायों को ही नकार दिया जाए, तत्व ज्ञान को भी नकार दिया जाए, तो फिर इनके भी सिद्धांत भी खतरे में आ जाएंगे कि भाई जो आप तत्व ज्ञान बता रहे हो वो भी तो वैदिक है। तो यहाँ पर महर्षि का केवल कथन इतना ही है। अनुश्रविक का मतलब वो वेद के भाग जो कर्मकांड है। दो भाग हैं वेद के, कर्मकांड भाग और ज्ञान कांड भाग। तो ज्ञान कांड और कर्मकांड दो भाग हैं। तो यहाँ पर अनुश्रविक से केवल कर्मकांड को लिया गया है कि कर्मकांड आदि के माध्यम से ये कहा गया है कि स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है और अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि ऋग्वेद में भी मंत्र आते हैं, अपाम सोमम अमृता अभूम, कि देवताओं ने एक बार चिंतन किया कि भाई हम कैसे अमृतत्व को प्राप्त किए, हम किस प्रकार से ये शरीर को प्राप्त किए जो कि एक विलक्षण है, जहाँ पर कोई व्याधि नहीं होती, जहाँ पर किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होता मनुष्य की अपेक्षा से। तो उन्होंने कहा कि हमने अपाम सोमम अमृताभूम, सोम का पान किया है। सोम याग एक होते हैं और उस सोम याग में जो है सोम रस का पान किया जाता है। सोम रस की लता से, और उसकी जो है सोम रस से लता से रस निकलता है, उसकी आहुति पड़ती है, उसमें कुछ विधान होते हैं। उसके माध्यम से जो यजन किया है, याग किया है, वह देव शरीर को प्राप्त होता है। और देव शरीर को प्राप्त होने के बाद फिर किसी प्रकार की कोई न व्याधि है न कोई इस प्रकार के दुख हैं जैसे मनुष्य को होते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी श्रुति कहती है अपाम सोमम अमृताभूम, कि सोम रस आदि के माध्यम से जो याग किए जाते हैं उन याग को करके अमृतत्व को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तो ये सरल है, तत्व ज्ञान की अपेक्षा तो सरल है, क्योंकि तत्व ज्ञान में तो बड़ा झंझट है। इसमें तो कुछ उस प्रकार के कष्ट साध्य नियम नहीं है, और ये भी इसके समय है, क्योंकि तत्व ज्ञान वाला में तो आजीवन करना पड़ता है, आमरण करना पड़ता है, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक अनुष्ठान करना पड़ता है। और याग आदि के माध्यम से जो फल प्राप्त होते हैं तो सीमित काल के लिए होते हैं, सीमित समय में हो जाते हैं। उनके निश्चित है कि भाई ये याग इतने दिन का होता है, ये सत्र है, ये अहीन है, इस प्रकार के 12 दिन का है या 12 से ज़्यादा संवत्सर पर्यंत चलने वाले हैं। इस प्रकार से सत्र अहीन आदि के भेद से मैक्सिमम उनके निर्धारित हैं दिन, समय, काल। तो सरल है कि पूरा जीवन ही अनुष्ठान करो फिर भी होवे ना होवे, ये तो समस्या है। तो जब श्रुति स्वयं कह रही है कि हो जाएगा, वैदिक उपायों से हो जाएगा, वैदिक उपायों से यानी कि यज्ञ आदि के अनुष्ठान के माध्यम से इन तीनों प्रकार के दुखों से हट करके व्यक्ति अमृता अभूम,
अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है जो स्वयं देवताओं ने किया है, तो फिर हम यही करें। फिर आपके तत्व ज्ञान की हम बात क्यों करें? और ये सरल है, सीमित काल में इसका अनुष्ठान करना है, आजीवन करना ही नहीं है, आमरण करना ही नहीं है, तो सरल है। तो हम सरल देखेंगे ना कि आपके जैसा कष्ट साध्य थोड़े, और काम हो ही जाए। जब विकल्प है हमारे पास, यदि विकल्प है और दूसरा विकल्प सरल है, तो हम दूसरे का चयन करेंगे। जो कष्ट साध्य है उसमें भी होगा ना होगा ये बात की बात है, लेकिन जो सरल है, जो कह रहे हैं कि वही फल यदि दे रहा है, अमृतत्व, अमृतत्व ही तो प्राप्त करना है, जहां पर मृत्यु ही ना हो। और जब मृत्यु ही ना हो, मृत्यु कब नहीं होगा? जब जन्म नहीं होगा, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है। तो जातस्ते ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये गीता का वचन है कि यदि मृत्यु हो रही है तो बिना जन्म हुए मृत्यु होगी ही नहीं। यानी कि मृत्यु हो रही है इसका मतलब जन्म हुआ है। तो जहां जन्म है वहां मृत्यु है, तो यानी कि मृत्यु को हटाना है तो फिर जन्म को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु जन्म से उत्पन्न होती है। मृत्यु कब उत्पन्न होती है? जब व्यक्ति जन्म लेता है तभी तो मृत्यु होगी। जन्म ही नहीं लेगा तो मृत्यु नहीं है। यानी कि कारण क्या है? जन्म ही कारण है मृत्यु का, जन्म ही कारण है मृत्यु का। तो कारण हटा दीजिए, जन्म को ही हटा दीजिए, मृत्यु भी नहीं हो। तो इस प्रकार से जब अमृतत्व की बात कह रही है श्रुति, वो सोमयाग आदि के माध्यम से कह रही है, तो सरल है, हम वही अनुष्ठान करेंगे, आपका नहीं करेंगे। यदि ऐसा कोई कहे तो उसके लिए ये कारिका कहा आचार्य ने कि दृष्टवद अनुश्रवी, कहा कि जैसे दृष्ट उपाय, लौकिक उपाय, औषधि, कंचन कामनी आदि के माध्यम से जो दुखों को हटाने के बाद जिस प्रकार से कही गई थी, हमने उसकी निस्सारता दिखाई थी, उसी प्रकार से आनुश्रविक यानी कि वैदिक कर्मकांड आदि को भी समझना चाहिए। यानी कि वो भी तीनों प्रकार के दुखों को सदा सर्वदा के लिए निवृत्त करे, उनमें भी सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहने के देखिए इसमें 3 दोष हैं, क्यों नहीं कर सकता? तो कह रहे हैं कि सही अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त, 3 दोष हैं कर्मकांड में। अब यहां पर देखिए, ये जो बात कही जाती है कि अमुक आचार्य ने आकर के सर्वप्रथम वेदों में जो वैदिक कर्मकांड के नाम पर अहिंसा की बातें कही जाती हैं, ये फला व्यक्ति ने या फला आचार्य ने इसका सर्वप्रथम खंडन किया। सर्वप्रथम खंडन कौन किया? यहाँ पर स्वयं महर्षि कपिल के माध्यम से किया गया, जिसको हम कहते हैं कि पाखंड है, इसमें ढोंग है, पाखंड है, हिंसा है। उनका सर्वप्रथम विरोध यदि किसी ने किया है तो महर्षि कपिल ने किया है। और उन्होंने कहा कि जिस कर्मकांड के माध्यम से आप स्वर्ग जाने की बात कह रहे हैं, उस स्वर्ग का तो छोड़िए, आपको नरक ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि सही अविशुद्धि, वह जो कर्मकांड है जो आप करते हो और जिससे यह वार्तालाप हो रही है, वह ऐसा कर्मकांडी है जो अपने कर्मकांड में हिंसा का समर्थन करता है, अपने कर्मकांड में हिंसा का समर्थन करता है और उसमें पशु बलि की बात करता है। उनके लिए महर्षि एकदम अपने प्रबल तर्कों के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहते हैं, यह आपका जो यज्ञ है, यह आपका जो हवन है, कदापि स्वर्ग को नहीं दिला सकता, कदापि दुखों से मुक्ति नहीं दिला सकता सर्वथा रूप में। क्यों? क्योंकि अशुद्ध है, अविशुद्ध है, विशुद्ध नहीं है। हिंसा आदि का लेप है, आप हिंसा इसमें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे, समस्त प्रकार के दुखों से दूर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? हो ही नहीं सकता। आपको नरक में जाना ही है, दुख को भोगना ही है, क्योंकि आप हिंसा कर रहे हैं, यज्ञ में हिंसा कर रहे हैं। और उस हिंसा को वैदिक बता करके और कहा जाता है, उसके समर्थन में क्या क्या वचन कहे गए हैं शास्त्रकारों के माध्यम से। और इसमें शास्त्रकार में भी बहुत सारे दोष हैं, शास्त्रकार भी कह तो देते हैं और उसको मानने वाले मान भी लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वास्तविक रूप से जब महर्षि उसका खंडन बोलते हैं, खंडन करते हैं, तो वो एक सही निर्देश देते हैं। क्योंकि महर्षि जो बोलते हैं उनमें न किसी प्रकार का राग है, न द्वेष है, न भ्रम है, न प्रमाद है, न विषाद है, न अवसाद है, कुछ भी नहीं है।
इन भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णापाटवादी दोषों से सर्वथा विमुक्त महर्षि होते हैं। पक्षपात कोई नहीं रहता, कोई उनको किसी प्रकार से किसी से अपेक्षा नहीं रहती, निरपेक्ष रहते हैं, तब जाकर के सत्य का उद्घाटन कर पाते हैं। और महर्षि कह रहे हैं कि आप यज्ञ के माध्यम से, जिस यज्ञ में पशु बलि आदि के माध्यम का विधान करते हैं, और उस पशु बलि के माध्यम से यज्ञ करके और आप स्वर्ग की बातें करते हैं, इससे स्वर्ग सिद्ध होगा, इससे आपके समस्त प्रकार के दुखों को आत्यंतिक रूप से निवृत्ति हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोष है, दोष युक्त है। अब इसके समर्थन में बातें कही जाती हैं। लोगों ने भी खूब अपने तर्क गढ़ रखे हैं। जो हिंसावादी हैं, वेद के नाम पर हिंसा का समर्थन करते हैं, वो भी अपने अपने तर्क रच रखे हैं, जो कि सर्वथा भ्रांत है। और कहते हैं कि वैद की हिंसा हिंसा मां भवति, कि वेद में जो वैध हिंसा है वो तो हिंसा नहीं है, क्योंकि जब वेद कह दिया हिंसा की बात तो वो तो हिंसा नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि आप अमुक व्यक्ति को मार सकते हैं, आपका अधिकार है, तो अब उसको जो है जेल में नहीं डाला जाता, वो दोषी नहीं होता है। जैसे कहा जाता है कि क्षत्रियवादी को, जैसे पुलिस किसी को मार दे, आर्मी किसी को मार दे, तो कहने की वो हिंसा नहीं है, क्योंकि उसको जो है दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसका अधिकार है। तो इसी प्रकार से कोई किसी यज्ञ विशेष में वेदों ने निर्धारित कर रखा है कि इसमें हिंसा आवश्यक है, तो वैध हो जाता है, और वैध होने से फिर उसमें हिंसा, वो हिंसा ना होकर के हिंसा होता है, मतलब करणीय होता है। ऐसा करके वो जो है तर्क अपना देते हैं। इस तर्क का अपनोधन भी महर्षि ने कहा, क्योंकि महर्षि कपिल बड़े तार्किक हैं और एकदम निरपेक्ष हैं, शुद्ध वैदिक हैं। वैदिक सिद्धांत की जो शुद्धता है उसको रखते हैं सामने। और सूत्र में तो कहे हैं, सूत्र भी समय मिलेगा तो हम उसको पढ़ेंगे। उस सूत्र में एक सूत्र दिया महर्षि ने, दुखाद दुखम जलाभिषेकवत न जाड्य विमोका, कि दुखाद दुखम, दुख से दुख ही होता है। आप किसी को दुख दे रहे हैं यज्ञ आदि के माध्यम से, पशु को दुख ही हो रहा है, और उस दुख के माध्यम से अपने को सुखी कैसे आप मान लोगे? क्योंकि हम किसी को दुख देते हैं तो पाप कर्म होता है, और उसका फल भी पाप कर्म के फल जो है दुख ही होता है। तो दुख का फल तो दुख ही होता है। दुखा दुखम जलाभिषेकवत न जाड्य विमोकः। ये तो इसी प्रकार का इलाज हो गया, जैसे कोई कहे कि ठंडा से बचना है तो ठंडे पानी से आप स्नान कर लो। तो ठंडे से बचने के लिए ठंडे पानी का स्नान करते हैं तो क्या ठंड भाग जाती है? थोड़ी देर के लिए यदि आपको लग जाए तो ये उपचार है। प्राय ऐसा कहा जाता है, और कि ठंडे में ठंडे पानी से स्नान करें तो ठंड नहीं लगती, भग जाती है। तो उसको बर्फ से ही नहवा दे, फिर तो ठंडे पानी से ही ठंड भगने वाली है तो फिर पानी में ही डुबा दे बराबर। ऐसा संभव है? तो जो ये अनुभूति हो रही है, जो व्यक्ति कह रहा है कि दुख से दुख हट जाएगा, ये कैसे हो सकता है? दुख से दुख ही होगा। इसलिए यह बात भ्रांत है, मिथ्या ज्ञान है कि यज्ञ आदि में बलि दे करके, पशु हिंसा करके, और आप स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे, समस्त प्रकार के दुखों से दूर हो जाएंगे, अमृतत्व की प्राप्ति कर लेंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए यह आपका जो वैदिक कर्मकांड है, जिसमें पशु बलि का आप सन्निवेश करते हैं, इस प्रकार के कर्मकांड तो कतई आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएगा, नरक में ही ले जाएगा। दुखा दुखम, दुख से दुख ही होगा। इसलिए स्वर्ग की तो कल्पना छोड़ दीजिए, नरक में ही जाना पड़ेगा। इसलिए सर्वप्रथम महर्षि कपिल ने सांख्य शास्त्र के माध्यम से ऐसे कुकर्मों का प्रबल तर्कों के माध्यम से पुरजोर खंडन किया। तो इसलिए इसमें कहीं किसी प्रकार से कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है कि वैदिक संप्रदाय में ऐसा पूर्व काल में था, क्योंकि पूर्व काल में ऐसा होता तो महर्षि उसका निषेध नहीं करते। यानी कि पहले से ही महर्षि इन विषयों में कट्टर हैं कि नहीं, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ये आप गलत कह रहे हो। लेकिन गलत की भी परंपरा चलती जाती है, क्योंकि गलत लोग गलत से जुड़ते जाते हैं और फिर ये गलत परंपरा, अंध परंपरा चल जाती है। तो उसका खंडन तो करना ही चाहिए, और महर्षि करते हैं। इसलिए
हिंसा जनित जो कर्मकांड हैं वो कभी भी दुखों को दूर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से महर्षि ने यहाँ पर वैदिक जो कर्मकांड है, जो दूषित हैं, हिंसक हैं, उसका निषेध किया। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।